मनी को बनाना या कमाना मुश्किल नहीं है, बल्कि मनी को मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल है। ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जहाँ पे लोगों ने पैसा कमा तो लिया, बट उसको मैनेज कैसे करते हैं एक्चुअल में वो मालूम ही नहीं है उनको। और यही मेन रीज़न बन जाता है उनके कंगाल होने का या फिर मनी लूज़ करने का। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो इस बेसिक रूल पे होगा, जो आपने रूल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। आपने कहीं भी ये रूल नहीं सुना होगा कि मनी को मैनेज कैसे सब करते हैं। आप इसके लिए जनरली देख लो, बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स बहुत तगड़ी तगड़ी इसके लिए बहुत ज़्यादा एडवाइस देते हैं। बट यहाँ पे जो रूल मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में और ऐसे लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होता है जिनको फाइनेंस बिल्कुल नहीं आता। बहुत ही जनरलाइज टर्म में ये पूरा रूल होने वाला है, जिसका नाम है 15-65-20 रूल। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम इसे स्टार्ट कर दें। अब देखिए, ये जो आपको 15% मनी मैं रिजर्व करने को बोल रहा हूँ ना, इसका मेजरली यूज दो जगह है। एक तो है पीस ऑफ माइंड, दूसरा है मेक मनी वर्क फॉर यू। पीस ऑफ माइंड का मतलब ये है कि आपने मान लो कोई बाई चांस जॉब लॉस हो गया या फिर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो उस जगह पे जब ये मनी का यूज कर सकते हो उसे बोलते हैं पीस ऑफ माइंड। ठीक है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मेक मनी वर्क फॉर यू। अब देखिए, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब आप जॉब करते रहते हो ना, तो ऐसी कई सारी स्कीम्स है जहाँ पे आप अपना पैसा लगा सकते हो ताकि वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे सके। मैं ऐसा कोई सच काइंड ऑफ रॉकेट साइंस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सिंपल सी बात कर रहा हूँ। आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे आपका एक पीएफ अकाउंट खुलेगा, जहाँ पे आप अपनी 5% एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपना अमाउंट डालोगे, उतना ही सेम अमाउंट आपका एम्प्लॉयर भी वहाँ पे डालेगा। तो यानी कि आपको अब डबल इन्वेस्टमेंट का फायदा हो रहा है। तो आप वो कर सकते हो, या फिर ऐसी बहुत सारी टैक्स सेविंग्स स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वहाँ से आपका टैक्सेशन भी बचेगा और आपके फ्यूचर के लिए अमाउंट सिक्योर भी होने लगेगा, जिसका एक एग्जांपल है एनएससी स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन सब के ऊपर खैर बाकी डिटेल्स में एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट अलग से, बस मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया ये स्कीम्स आती हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15% अमाउंट कैसे रखना है आपको। सेकंड जो मेजर पार्ट आता है इसका, 65% जो मेजर अमाउंट आपका जाएगा, ये जाएगा आपके जो आपके पूरा मंथली एक्सपेंडिचर होता है ना उस पे, यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट, आपका ग्रॉसरीज, या फिर आपका बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, या फिर जो आपके मेजर एक्सपेंसेस होते हैं ना जो आपकी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी होते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बार देखिए, आपके लग्जरीज या कंफर्ट्स काउंट नहीं हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया या फिर घूम लिया, यहाँ पे वो चीज़ें काउंट नहीं हो रही है। ये जो 65% मैंने बोला, ये सिर्फ इसलिए बचा के रखना है ताकि आपकी ज़रूरत पूरी हो। ठीक है ना, जाके आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूरी हो, उसके लिए आपको बचा के रखना है 65%। जो नेक्स्ट आने वाला है आपका वो है 20%। अब उस 20% क्या क्या करना है, 20% आपको रखना है आपके एंजॉयमेंट के लिए। वो क्या हुआ था ना कि अगर मान लो हमें कोई मोटिवेशन ना मिले या फिर कि हम पैसे क्यों कमाएं, ऑब्वियसली कमा रहे हो ताकि एंजॉयमेंट करने के लिए, लाइफ में आपको मोटिवेट होने के लिए, राइट। तो अगर आपको वो एंजॉयमेंट ही नहीं मिलेगी उस पैसे से, आप ले नहीं पाओगे, तो क्या मतलब ऐसे पैसे कमाने का। तो जो रिमेनिंग आपका 20% बच रहा है वो आपको करना है अपने एंजॉयमेंट के लिए। इसके अंदर आप रख सकते हो कि आपकी जो भी जितने भी सब्सक्रिप्शंस लेना है, या फिर आपको मंथली डिनर करना है, या फिर आपको वीकली कोई कोई डिनर करना पसंद करता है, या फिर फैमिली गैदरिंग से रहना पसंद करता है, फिर कहीं घूमने जाना है आपका, तो उस रिमेनिंग 20% के अंदर से आपको जहाँ भी कुछ भी खर्च करना है अपने शौक के लिए, उसको। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये 20% आपके हिसाब से कम ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई घूमने का शौकीन होता है या फिर कुछ लोग नहीं होते, कहीं बाहर कम जाना पसंद करते हैं, तो आप इसमें से कुछ पार्ट उठा के जो आपका फर्स्ट वाला 15% पार्ट था वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ठीक है, तो ये था मेजरली 15%, 65% और 20% रूल, जो अगर हर एक इंसान फॉलो कर लेना, बिलीव मी, आपका फ्यूचर इतना सिक्योर हो जाएगा, इतना अच्छे से बीतेगा कि आपको खुद लगेगा कि यार मैंने इतना टाइम वेस्ट नहीं करा है। तो अगर आप 25 से 30 साल की उम्र में हो और आपने जॉब स्टार्ट करी है, तो इस रूल को ज़रूर फॉलो करें, कहीं ना कहीं बेनिफिट में आपको रहेगा फ्यूचर आपका। थैंक यू सो मच। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।